एक दिन के 2 दिन के 1 लूट घास तो बना ही लेते हैं। तो और चीज़ों में थोड़ी सी ढीली हूँ, ऐसी भी बात नहीं है कि सभी चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ। दराती पकड़ने वाले हाथ से ग्लव्स निकाल दिए थे और दूसरे वाले हाथ में डाल रखा था, क्योंकि इसको हम निमड़ौला बोलते हैं और निमड़ौला इतने स्वादिष्ट होते हैं ना, क्या ही बताएं। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूं, जो कि सुबह मैं घर का जितना भी काम था कंप्लीट करके आ चुकी हूं खेत में। अभी सुबह के करीब 7 बजे है और मेरी तैयारी होगी है खेत में घास काटने के लिए। जो कि आप लोगों को पता ही है, आजकल असोज का महीना लगा हुआ है और खेतों में घास काटने का काम शुरू हो चुका है। वैसे तो घास काटने का काम काफ़ी समय पहले शुरू हो जाता, पर क्या था, डेली बारिश होने के कारण इस बार लोगों ने घास काटने में काफ़ी ज़्यादा लेट किया, क्योंकि बारिश में पूरी घास भीग जाती है ना। इसीलिए तब तक लोगों ने क्या की, मड्डू थी, मड्डू की लवाई की और साथ में उसकी मनाई भी की और धान कटाई की, धान की मनाई की। तो ये काम तो कंप्लीट हो चुका है सभी का। पर आजकल क्या हो रहा है, घास की कटाई। तो मैं कल से आ चुकी थी इस वाले खेत में और ये वाला खेत मैंने पूरा इतना काट लिया है, जो कि उस साइड से भी है। ये वाला खेत क्या है, हमारे घर के वहाँ से, मतलब वहाँ पे हमारा घर दिख रहा है, वहाँ से यहाँ तक पूरा 1 लूट इसमें घास का होता है। तो मैंने फ़िलहाल करीब ये काट दिया है, थोड़ा सा और बचा है, अभी इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों ये वाला खेत क्या है, हमारा काफ़ी बड़ा है। जो हमारा घर है वहाँ से इधर तक पूरा, मतलब ये वाला खेत है। तो मैं आ गई थी इसमें कल से घास काटने के लिए, और कल तो मैंने खाली वैसे छोटा वाला मिनी ब्लॉग बनाया। पर आज मैंने सोचा यार एक लॉन्ग ब्लॉग बना ही लेती हूँ, क्योंकि डेली मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग ही बना पा रही हूँ, बड़े वाले ब्लॉगों को बनाने का टाइम ही नहीं हो रहा है। तो मैंने पूरा तो काट दिया है और उस साइड को भी, जहाँ पे मतलब पोल यहाँ पे गांठ रखे हैं, यहाँ पे हम लूट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने शुरू से ही 2-3 मतलब पोल गांठ रखे हैं, जो कि लकड़ी का पोल गांठने से क्या होता है ना, हर बार टूट जाते हैं, फिर दोबारा गींचना पड़ता है। तो इस बार हमने इसमें नल गांठ रखे हैं और इसी में हम लूट भी बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 लूट हमने गांठ रखे हैं, मतलब नल। और अभी मुझे इस वाले घास की कटाई करनी है। थोड़ी देर पहले ही मैं आ चुकी थी, मैंने इतना घास यहाँ पे काट लिया है। अभी मुझे इस वाले घास की पूरी कटाई करनी है वहाँ तक, और उसके बाद फिर मुझे कांडा पड़ाव जाना है। तो सुबह इसीलिए मैं आ गई थी, क्योंकि फिर धूप लगनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो आजकल असोज में धूप में ही काम करना पड़ता है, पर क्या करें। वैसे तो असोज के महीने में क्या होता है, धूप में ही घास काटना पड़ता है, सारा दिन धूप में ही रहना पड़ता है। कभी काटो, कभी बांधो, कभी इसका लूट बनाओ, यही काम रहता है। पर मैंने आज सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो मेरा घर का पूरा काम कंप्लीट हो चुका था और अभी 7 बजे थे और मैं आ चुकी थी घास काटने के लिए। तो दोस्तों ये वाला घास काटना है। शादी के क्या हो गए हैं पूरे 15-16 साल, मतलब 17 साल हो चुके हैं शादी के। आज तक मैंने कभी भी ग्लव्स डाल के घास नहीं काटा, पर इस बार मैंने ग्लव्स डाल रखे हैं, जो कि मेरा भाई लाया था मेरे लिए 2-4 जोड़े। तो वो कह रहा था दीदी अपने हाथों की भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हाथ कट जाते हैं। तो इसलिए दस्ताने लेके आया था मेरे लिए 4 जोड़े। तो मैंने सोचा यार लाया ही है तो मेरा भाई मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने भी कभी मैं ग्लव्स अपने लिए लेके नहीं आई घास काटने के लिए, क्योंकि मुझे इनसे घास काटने में काफ़ी दिक्कत होती थी। जैसे अपने हाथों से घास काटने में मज़ा आता है ना, वैसे ग्लव्स से डाल के घास काटने में मज़ा नहीं आता है। इसमें पता है एक अलग सा भारीपन हाथ में रहता है, फिर वैसे घास पकड़ो वो करो, इससे क्या होता है और भी ज़्यादा भारीपन होने लगता है। पर ये वाले क्या है, हल्के वाले हैं, पर इनसे घास काटने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। जो पहले मेरे पास एक मेरी बहन लाई थी मेरे लिए 1 जोड़े, तो वो वाले थोड़े से भारी थे, तो मैं उनसे घास काटने जैसी लगी ना, वैसे ही मतलब क्या हो गया, इतने टाइट और उनसे मेरे से बिल्कुल भी घास काटा ही नहीं गया। और ये वाले अच्छे हैं, कंफर्टेबल है और काटने में भी अच्छा हो रहा है। तो सबसे पहले मैं अपने भाई को क्या कहूँगी, थैंक यू कहूँगी कि वो मेरे लिए इतने अच्छे ग्लव्स लाया मेरे हाथों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि होता ही है यार, भाई बहनों का जो प्यार होता है ना, सबसे अच्छा होता है। मतलब वो वाला प्यार शायद कोई दे भी नहीं सकता है, और ये रिश्ता सबसे खास होता है हमारे लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा यार पहन लेती हूँ इस बार ग्लव्स से, और काटने में अच्छा भी हो रहा है। नहीं तो मेरी इतनी ज़्यादा अंगुलियाँ कट जाती थी ना, क्या ही बताएं, नाखून कट जाते थे, अंगुलियाँ कट जाते थे। इससे क्या होता है, गाय हाय दूहने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इस बार ग्लव्स से अच्छी सुरक्षा मिली है। फिलहाल तो कल से ही काट रही हूँ, देखते हैं आगे चल के क्या होता है, कैसा होता है। और क्या होता था, जब भी मैं घास काटती थी, मतलब अपने हाथों से पकड़ने में अलग ही मज़ा होता है। घास काटना तो अभी से थोड़ी ना सीखा है, 8 साल के थे जब बचपन में, तब से ही हमने घास काटना सीख दिया था। आप लगा लो 17 साल शादी को हो गए हैं और 8 साल से हम घास काटना स्टार्ट कर दिया था हमने।
तो काफ़ी समय हो गया है और घास काटने में हम एक्सपर्ट भी हो ही चुके हैं। 1 दिन के 2 दिन के 1 लूट घास तो बना ही लेते हैं। तो और चीज़ों में थोड़ी सी ढीली हूँ, ऐसी भी बात नहीं है कि सभी चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ। हो सकता है किसी चीज़ में कमी भी हो, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हर काम परफेक्ट हो और अच्छे से हो करके। तो यही मेरी कोशिश रहती है। फ़िलहाल अब मैं इस वाले घास को काट लेती हूँ और फिर उसके बाद मुझे कांडा पड़ाव भी जाना है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आजकल मेरे को इन्फेक्शन टाइप का हो रहा है, तो मुझे उसकी इंजेक्शन लग रहे हैं। तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना पड़ रहा है। परसों मैं लगा के आई हूँ, तो कल नहीं गई, तो आज मैं लगाने के लिए जाऊँगी। तो चलो दोस्तों, इससे पहले काट लेते हैं। बातें तो होती ही रहेंगी क्योंकि सारा दिन पड़ा हुआ है। पता है जिस दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पे हमें हमेशा हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि स्ट्रगल जीवन में काफ़ी ज़्यादा है और हर जगह पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें आ ही जाती है जिनके लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए काम से कभी भी डरना नहीं चाहिए। काम हो जाता है, थोड़ा सा सीखने की लगन रखनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, कांडा पड़ाव से आने के बाद अभी हमें इस वाले खेत से घास बांधना है। तो जल्दी जल्दी घास बांध लेते हैं क्योंकि शाम के समय फिर बारिश आनी स्टार्ट हो जा रही है। तो चलो बांध लेते हैं। यहाँ पे मेरी सासू जी लगी है घास बांधने में, तो चलो दोस्तों मैं भी बांध लेती हूँ थोड़ा उनके साथ। तो दोस्तों, पहाड़ों का जीवन उतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे घास भी काटना पड़ता है, बांधना भी पड़ता है और इसके साथ साथ इसे ढोलना भी पड़ता है। तो यहाँ पे मैं और मेरी सासू जी दोनों लगे थे घास काट के बांधने में और सारा घास हमारा यहाँ पे सूखा हुआ था और साथ में मेरी यहाँ पे भारी भी लग रही थी और मुझे यह इसे ढोलना भी था। इसको ढोलने के बाद फिर मुझे वहाँ पे क्या करना था, लूट भी बनाना था। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ से घास ढोलने लगी थी और साथ में जहाँ पे लूट बनाना था वहीं पे मुझे सब फेंकना था और उसके बाद यहाँ पे मेरी लूट बनाने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए हमें हर टाइप का काम आना चाहिए क्योंकि मुझे पहले लूट बनाना शादी से पहले नहीं आता था, तो मैंने ये चीज़ें शादी के बाद ही सीखी और यहाँ पे मैं अच्छे से लूट बना लेती हूँ। तो ये बन चुका है हमारा लूट और सामने का व्यू काफ़ी सुंदर, अभी चिलचिलाती हुई धूप लगी हुई है। लूट बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ पे घास गिरा हुआ था तो मैं इसे उठा रही थी। तो दोस्तों, कांडा पड़ाव से आने के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे ही मैं आई घर में तो हमने यहाँ पे फिर थोड़ा सा घास था वो बांधा और अभी बांधने के बाद अभी करीब कितने बज गए हैं, 2 बज गए हैं और 2 बजे के आसपास यहाँ पे हमारा लूट बन चुका है। और अब मुझे जाना है ऊपर वाले खेत में नऊ की कटाई करने के लिए। तो चलो चलते हैं ऊपर वाले खेत में। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। ये है हमारे पिनालू का खेत, अब इसकी पत्तियाँ पीली होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों, नीचे वाले खेत में हमारा जितना भी घास था कल परसों से मैंने जितना भी काट रखा था सारा हमने बांध दिया है और बांधने के बाद उसका लूट भी हमने बना दिया है। लूट बनाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर वाले मड्डू वाले खेत में, जो कि हमें इसका मतलब जो नऊ है वो काटना है। पहले क्या था, बारिश के कारण इस बार नऊ जल्दी काला पड़ने लग गया है, तो हमने सोचा घास काटने से पहले हम नऊ काट लेते हैं। नीचे वाले खेत का घास हमने इसलिए काटा क्योंकि वो रास्ते में था। सारे लोग जो भी जा रहे थे घास को दबाते हुए जा रहे थे और उससे नीचे की घास सड़ने स्टार्ट हो गई थी, तो इसलिए हमने वो वाला घास काट लिया है और उसका लूट भी बना लिया है। तो दुकान से मतलब ऊपर से कांडा पड़ाव से आने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं हुआ वीडियो बनाने का, क्योंकि तुरंत घर में आने के बाद खाना पीना खाने के बाद हम आ गए थे घास बांधने के लिए। फिर घास बांधा हमने, वहाँ पे लूट बनाया और उसके बाद फिर थोड़ी देर घर में चली गई थी। आधा घंटा बैठने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर वाले खेत में। तो दोस्तों, आजकल पहाड़ों का जीवन काफ़ी मुश्किल भरा होता है और सोच का महीना तो सबसे ज़्यादा ख़राब होता है। इसमें जिसको बुखार नहीं भी आएगा उसको भी आ जाएगा। पूरा मतलब 250 डिग्री का बुखार तो चढ़ ही जाएगा लोगों को। तो ऐसा ही हाल हमारा भी हो रहा है, पूरे शरीर का मुँह की ऐसी हालत होगी ना, क्या ही बताएं। तो अब कोई नहीं, काम तो करना ही है, वो तो हर साल आता है, जब से पैदा हो रखे तब से असोज आ रहा है, आगे भी आता ही रहेगा। क्योंकि अगर हमने कर्म भूमि में हम पैदा हो रखे तो हम अपने कर्म तो करेंगे ही, और हमारा कर्म है कि हम खेती पाती से जुड़े हुए हैं और खेती पाती का ही काम करेंगे। तो मैं दराती लेके आई हूँ, साथ में ग्लव्स लेके आई हूँ। सुबह मैंने ये वाले ग्लव्स डाल रखे थे, जो हाथ से घास पकड़ रही हूँ उस वाले हाथ में डाल रखा था, और जिस हाथ से दराती पकड़ रही हूँ
उस वाले हाथ में डालने के बाद क्या हो रहा है, दराती पकड़ के घास खींचने में परेशानी हो रही है, क्योंकि मुझे एक तो आदत नहीं है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस वाले हाथ का निकाल दिया था जिससे दराती पकड़ते हैं, क्योंकि एक तो वो घास इतनी मोटी है ना, उसमें दराती लगती भी नहीं है और फिर दराती को जोर लगाना पड़ता है। इसके कारण घास काटने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैंने दराती पकड़ने वाले हाथ से ग्लव्स से निकाल दिए थे और दूसरे वाले हाथ में डाल रखा था। उससे कटने का थोड़ा सा डर कम रहता है। और अभी भी इतनी ज़्यादा धूप लगी है ना, क्या ही बताएं। अभी दोपहर के 2:30 बजे है और मैं आ गई हूँ इस वाले खेत में। अब इस वाले खेत में क्या है, भट भी है और नऊ भी है, तो इनको अच्छे से काटना पड़ेगा और लेट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये है मड्डू वाला खेत। तो इसी खेत की मुझे पूरे मड्डू की मतलब नऊ की कटाई करनी है। पूरा काफ़ी बड़ा खेत है और इसमें ऐसे भट हेट भी हो रहे हैं, इनको भी साइड करना पड़ेगा और फिर जाके घास पूरा नऊ काटना पड़ेगा। और पूरा बीच में जो साइड में है ना, पूरा काला होना स्टार्ट हो गया है। तो नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। आजकल असोज का महीना लगा है, चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और कुछ समय के बाद पता है सारा सूखा सूखा लगने लग जाएगा जब पूरी खेतों की कटाई हो जाएगी ना। आजकल घास काटने के लिए जगह जगह पे घर घर में सभी के पास मशीन आ गई है, तो मशीन से काटने में काफ़ी जल्दी भी हो रही है और उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। जिसे काटना आ रहा है उसके लिए काफ़ी अच्छा है, पर जिसे काटना नहीं आ रहा है और बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है, उसकी दराती ऐसी टाइप की है ना, जैसे सुदर्शन चक्र जैसा है। अगर किसी के पैर हाथ में लग गया ना तो पूरा कट भी जाएगा। तो उससे बहुत सावधानी से चलाना पड़ रहा है, इसलिए जिसकी बस की है वही काट सकता है। मैं तो बाप रे, मैं तो काट भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मैं अपने हाथों को ही इस्तेमाल में ले रही हूँ। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे नऊ की कटाई भी चल रही है और उसमें देखो कब का हमने मतलब मड्डू की लवाई कर ली थी। छोटे छोटे बाली अभी भी है। अगर हम इसको नऊ में ऐसे ही रहने देंगे, जब इसका लूट बनाएंगे तो ना सारे मतलब नऊ को क्या करते हैं, चूहे पूरे काट के पूरा उसका ऐसे पाउडर बना देते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे जो बालियाँ हो रही है इनको भी निकाल दे रही हूँ। और अभी मुझे एक ककड़ी मिली है यहाँ पे, हरी हरी अच्छी सी प्यारी सी हो रही है। तो मैंने सोचा नऊ भी काट लेती हूँ, साथ में ककड़ी भी खा लेती हूँ। यहाँ पे नमक वमक तो कुछ है नहीं, तो ऐसे ही खा लेते हैं। तो इतनी गर्मी हो रही ना दोस्तों, क्या ही बताएं। और आजकल हरी घास की उमस है ना काफ़ी ज़्यादा होती है, इससे पूरे कपड़े भी भीग जाते हैं। और एक तो मुझे गर्मी भी इतनी होती है ना, क्या ही बताएं। और पसीने से तो मैं पूरी मतलब नहा ही लेती हूँ, उतना पसीना मुझे हो जाता है। पता नहीं इतना पसीना क्यों होता है, पता नहीं शरीर में कुछ कमी के कारण होता है या किस कारण होता है। और लोगों को इतना पसीना नहीं होता है। मैं थोड़ा सा भी बाहर धूप में निकलती हूँ तो मुझे इतना पसीना हो जाता है, मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। मतलब हर थोड़ा सा इधर उधर जाने में ही मैं पूरी भीग जाती हूँ। तो ऐसी हालत मेरी हो रही है। तो चलो पहले ककड़ी का आनंद लेते हैं, फिर जाके आगे की नऊ की कटाई करेंगे। थोड़ा सा नऊ मैंने इस साइड को काट लिया है। पता है आप ककड़ियाँ क्या होने लगी है, ख़त्म होने लगी है। और जो लास्ट में बची बुची ककड़ियाँ होती है वो ऐसी टेढ़ी हेढ़ी ऐसी होती है और स्वाद इतने अच्छे होते हैं ना, क्या बताएं। क्योंकि इसको हम निमड़ौला बोलते हैं और निमड़ौला इतने स्वादिष्ट होते हैं ना, क्या ही बताएं। उतना जब शुरू में ककड़ियाँ लगती है उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है। जो जब उसका पूरा मतलब जो बेल ख़त्म होने के कगार पे आती है तब जितने स्वादिष्ट होते हैं ना, क्योंकि ख़त्म होने वाले होते हैं इसीलिए स्वादिष्ट भी होते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से काट लिया है, पीछे की साइड ऐसे रख दिया है। यहाँ पे जो मड्डू की नऊ है ना, इसे काटना काफ़ी ख़राब हो रहा है। इसके नीचे से इतनी ऊपर तक घास आ गई है, तो पूरे घास के साथ इसे काटना पड़ रहा है, नहीं तो काफ़ी खेत में अभी इतनी बड़ी घास हो जाएगी। तो इसको काटना भी ज़रूरी है, तो साथ में काटने में काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं इतना ही काट पाई, और क्योंकि ये काटना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा है, इसके पीछे से इतना ज़्यादा घास हो रहा है ना, क्या ही बताएं। क्योंकि घास के साथ ही मुझे इसे काटना पड़ रहा है और बीच बीच में ऐसे भट है, इसमें भी काटने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और नऊ की हालत देखो, पूरा काला पड़ गया है, इसीलिए इसे काट रहे हैं। क्योंकि घास काटने के बाद में अगर हम इसे काटेंगे तो ये और भी ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इसलिए अभी से काट लेंगे, तो इसे सुखाने के लिए डाल देंगे। सुबह से आज घास काटते काटते हाथ पूरे लाल हो चुके हैं। सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गया ना, क्या ही बताएं। सुबह के समय पहले घास काटा, उसके बाद कांडा बढ़ाओगी, फिर घर में आके घास बांधना हुआ और उसका लूट बनाना हुआ। और शाम के समय अभी नऊ काटने में हाथों में इतना ज़्यादा दर्द हो गया ना, क्या ही बताएं दोस्तों।
आप देख ही सकते हो जो मेहनत के हाथ होते हैं ना वो इतने ऐसे टाइप के हो जाते हैं। पहले जब मेरी शादी हुई मेरे हाथ इतने छोटे छोटे कोमल कोमल हाथ थे, और आजकल देखो पूरे ऐसे हाथों की हालत हो रही है, और पीछे से पूरी अंगुलियां ऐसे घिस चुकी है, और अंगुलियां घिसने के बाद कितना गंदा हो रहा है आप देख ही सकते हो। तो बता नहीं सकती आज कितनी थकान होगी है घर में जाने के बाद, मतलब नींद भी मस्त वाली आ रही है। और सारा दिन इतना प्यास लग रही ना, पानी पीते पीते 2-2 3-3 बोतल पानी के पी ले रहे हैं,